तो हम दोबारा उसी मिसाल की तरफ आते हैं कि 10 साल पहले का हम भूल चुके। सारी दुनिया के सारे साइंसदान फर्ज करो भूल चुके, और फर्ज करो जानवर भी मार्केट से क्या हो गए, बोलो शार्ट। जैसे ससुराल में आपकी इज्जत शार्ट, जानवर भी मार्केट से ऐसे ही। अब मिसाल समझ में आएगी ना, एक भी बच गया ना तो साइंसदान उसको देख के अंदाजा लगा लेंगे, देखा कुछ भी नहीं। अब कोई थ्योरी पेश करे, कोई पैगंबर आके बताए कि तुम्हें माँ बाप का मिलाप हुआ था और मनी से अल्लाह ने 9 महीने में, इसी में जैसे कुरान ने बयान किया है ना, या अय्युहन नास, इतना मजा आता है इस आयत को पढ़ने में, क्या बताऊं यार। कुरान एक तो एक बात का अंदाज भी होता है ना, कोई एक ही बात को, एक अच्छी बात होती है इंसान देसी स्टाइल में करता है, नहीं बैठती दिल में, लेकिन बलागत के अंदाज में होना फिर बड़ा मजा आता है। कुरान की बात भी ठीक होती है और अंदाज ऐसा होता है कि इससे अच्छा अंदाज हो नहीं सकता। या अय्युहन नास, ए लोगो, जिसमें साइंटिस्ट भी आ गए, क्या ख्याल है, ये जितने आजकल यूट्यूबड़े आ रहे हैं, देसी मुल्हिद, ये भी आ गए, सही है ना। अल्लाह सबको कहता है या अय्युहन नास, ए लोगो, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम्हें शक है कि मैं मुर्दों को दोबारा जिंदा कैसे करूंगा, तुम बार बार कहते हो साइंस नहीं मानती, तो अल्लाह कहते हैं फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, हमने तुम्हें पहले मिट्टी से बनाया। तुम्हारे माँ बाप के जो स्पर्म तैयार होते हैं मिट्टी में उगने वाली चीजों से होते हैं। जमीन को खोद के देखो, ना उसमें अनार है, ना अंगूर है, ना नाशपाती है, ना घास फूस, कुछ भी नहीं, एक ऊपर से पानी है, और बीज का में सिर्फ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो उसको मैसेज देते हैं कि उगाना क्या है। बीज थोड़ी उग के अनार बन जाता है, वो तो फना, वो तो सिर्फ मैसेज। बीज एक मैसेज है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है उसमें डला हुआ है कि इस दफा क्या उगाना है, क्या उगाना है, ताकि किसान की मर्जी से चीजें उगे। अल्लाह कहते हैं कि आसमान से पानी बरसा, उसी मिट्टी ने अनार की शक्ल में अपने आप को तब्दील किया, उसी मिट्टी ने अंगूर की शक्ल में अपने आप को तब्दील किया। उसी जमीन को खोद के देखो ना, कुछ नजर आता है अंदर, ना अनार है, ना अंगूर है, ना नाशपाती है, ना खजूर है, कुछ भी नहीं है। एक पानी मिट्टी गोबर के मिलाप से अनार पैदा हो रहा है, और अंगूर पैदा हो रहा है, खजूर पैदा हो रहा है, और उसी से घास पैदा हो रही है। अल्लाह कहते हैं इस घास को तुम्हारा रब चंद घंटों में दूध में तब्दील कर देता है। घास को देखो और दूध को देखो, कितना डिफरेंट है। अगर साइंसदानों ने ये घास से दूध बनने का अमल ना देखा होता और उनके सामने दूध का प्याला लाके रखा होता और कहा जाता, कोई पैगंबर आके बताते ये जो सूखी घास है ना, इस घास से चंद घंटों में ये दूध निकला है, सारी दुनिया के सारे साइंसदान कहते हैं इम्पॉसिबल, साइंसी तौर पर यह मुमकिन है ही नहीं। अगर उन्होंने भैंस ना देखी होती, कहते हैं नामुमकिनात में से है। अल्लाह कहते हैं इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, हम सूखा चारा इस जानवर को खिलाते हैं जिसको हमने बनाया है। इवॉल्व होके ऐसी खानदानी मशीनें नहीं बन सकती। आज तक इवॉल्व होके 2 ईंटें आपस में एक साथ नहीं जुड़ी हैं। इतनी टेक्निकल पेचीदा मशीनें जो घास खा के दूध बना रही हैं। अबे भाई, गन्ने की मशीन, इधर से गन्ना डालो, जूस निकलेगा गन्ने का, गन्ना डालोगे गन्ना ही निकलेगा। ये मशीन करोड़ों साल में खुद नहीं बन सकती, इसको किसी ने बनाया है। वो मशीन जिसमें इधर से घास डाल रहे हैं, गन्ना डाल रहे हैं और चिकना गाढ़ा दूध निकल रहा है, वो खुद ब खुद कैसे बन गई? नामुमकिनात में से है। इसलिए अल्लाह कहते हैं इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन वदमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। इधर से सूखा चारा अपनी भैंस को खिलाते हो, इस चारे को रगड़ के देखो, तेल का एक कतरा इसमें नहीं निकलेगा, चिकनाई का एक कतरा नहीं निकलेगा। चंद घंटों में ऐसा दूध भरता है। फिर देखो वो जो बैठा होता है ना गवाला, ठक ठक करके कैसे दूध निकाल के ऐसा झाग, और फिर उसको गर्म करो, इतनी मोटी मलाई निकलेगी उसमें, और फिर गर्म करोगे घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा, पनीर निकलेगा। इन तमाम चीजों को सूखी घास से निकाल के तो दिखाते हैं ना, साइंसदानों के पास लेके जाते हैं, निकाल के दिखा के इम्पॉसिबल, नहीं निकलेगा ये। आज तक साइंसदानों ने मेहनत करके ऐसी मशीन इजाद नहीं की है, तो बगैर मेहनत के खुद ब खुद एक भैंस इजाद हो गई। अल्लाह कहते हैं ये पागल है, इनका दिमाग खराब हो गया है। इसलिए अल्लाह कहते हैं फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुतफतिन, हमने तुम्हें पहले मिट्टी से बनाया। दूध भी कहां से बन रहा है? मिट्टी से। गोश्त भी कहां से बन रहा है? उसी सूखी जो घास है ना। तभी डॉक्टर कहते हैं ना प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन खाओ, वेजिटेरियन के प्रोटीन नहीं होता, यही कहते हैं ना, वेजिटेरियन बारीक बारीक से होते हैं। प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन दालों में होता है, थोड़ा होता है, गोश्त खाओ। भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं डॉक्टरों का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन हमारा रब भैंस को सूखी घास खिलाता है और प्रोटीन से भरी भी होती है, होता ही प्रोटीन है उसमें। कट्टे देखे, कट्टे, एक निवाला सारी जिंदगी गोश्त का नहीं खाया होता कट्टे ने। अबे भैंस का जो इतना बड़ा भैंसा होता है ना, इस कॉल्ड, बच्चे को कट्टा कहते हैं, बड़े को क्या कहते हैं? भैंसा। नाक की नोक से लेके खुर तक किससे भरा हुआ होता है? गोश्त। जिंदगी में कभी अंडा खाते हुए देखा उसको? अब ऐसा ना वेजिटेरियन मेरा ये बयान चला देंगे, देखो इससे भी। भाई अल्लाह का निजाम है, हमारे लिए प्रोटीन के लिए प्रोटीन चाहिए, भैंस को नहीं चाहिए, सही है। अल्लाह कहेगा इसको भी प्रोटीन खिला के प्रोटीन आते तो तू क्या खाता फिर? यार एक तो तुम लोग को समझाना बड़ा मुश्किल है। देखो हमें प्रोटीन चाहिए गोश्त, इसके लिए हमें गाय भैंसों से चाहिए गोश्त। अब गोश्त खिला के अगर हमें गाय भैंसों से गोश्त, तो हम गोश्त दायरा खुद ना खा लेते? क्या ख्याल है भाई? चिकनाई खिला के अगर हमें चिकना गाढ़ा दूध चाहिए होता तो हमको चिकनाई बादाम पिस्ते खुद नहीं खा लेते? अल्लाह ने कहा इसको वो माल खिलाओ जिसमें प्रोटीन के अलावा सब कुछ है। प्रोटीन बनाना किसका काम है? वो मैं बनाऊंगा इस।
तो इसलिए अल्लाह कहते हैं ये आयत इतनी प्यारी आयत है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगों अगर तुम्हें शक है, साइंसदानों ने तुम्हें उल्लू बनाया हुआ है, नए नए देसी आ रहे हैं टिकटॉकर और साइंस के नाम पे ना ठिशपिश, इंग्लिश में कुछ ठिशपिश मार रहे हैं, यही चल रहे हैं आजकल लोग, इतने मुतासिर, इतना एजुकेशन इसको कहते हैं। और फिर हमारा मुकाबला किया हुआ होता है, कहते ये 19 बच्चे वाले और जा रहे हैं जापान वालों को समझाने के लिए, जिनकी ट्रेनें 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही हैं, जा किसको रहे हैं समझा के, जापान में जाके फ्रांस में बयान करेंगे ये मौलाना 19 बच्चों वाले, ये तो इनकी मेंटेलिटी है। 10-15 साल पहले खातून ने, मैं फोन सुन लिया करती, कहती है मुझे आपके बयान बहुत अच्छे लगते हैं और मैं समझती हूं आप बड़े लिबरल किस्म के मुफ्ती हैं, सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन एक दिन मुझे पता चला, उस वक्त 19 नहीं थे, मैं बहुत उस वक्त पीछे था कौम से रफ्तार में, शर्मिंदा हूं, 13 थे या 12 थे उसमें। उन्होंने कहा लेकिन जिस दिन मुझे पता चला आपके 13 बच्चे हैं, मुझे लगा कि ये भी वैसा ही निकला। यानी इनको तो मैं बड़ा समझ रही थी कि ये सोसाइटी के हिसाब से, यानी पुराने जमाने मौलवी जैसे नहीं है, पुराने जैसे होते थे ये, तो कहती जब मुझे जिस दिन पता चला उनके भी 13 हैं, मैंने कहा यार ये भी कैसा निकला, वो पेंडू किस्म का मौलाना। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, क्या जबरदस्त है, ए लोगो अगर तुम्हें शक है दोबारा कैसे जिंदा करूंगा, साइंस नहीं मानती, तो हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया। साइंस के बाप को भी मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? हाँ भाई, मिट्टी से खरबूजा बन रहा है, मिट्टी से दूध बन रहा है, क्यों मानना पड़ा? देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसलिए नहीं मान रहे कि साइंस की कोई रिसर्च है, देख के रिसर्च हो रही है, अच्छा ऐसे बनाया है, अच्छा। तो अल्लाह कहते हैं जब दोबारा बनाऊंगा फिर भी कह रहे हो अच्छा ऐसे बन गया, हमें तो पता ही नहीं था, ये वाला तो बंदा हमने देखा ही नहीं था। वइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब सुम्मा मिन नुत्फा, कहते हैं पहले मिट्टी को हमने नुत्फे में तब्दील किया, मनी के कतरे में, सुम्मा मिन अलका, मां के पेट में फिर वो गया है अलका, जमा हुआ खून बना दिया उसको। ये अल्लाह हर दफा सुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। सुम्मा अरबी में तराखी के लिए आता है, यानी ये बताने के लिए कि अगला स्टेप पिछले स्टेप से बिल्कुल डिफरेंट है। होना चाहिए था फा, अरबी में फा का मतलब पहले ये काम फिर उसके बाद ये काम, यहां फा नहीं है, यहां क्या है? सुम्मा। ये बलागत है, कुरान कह रहे पानी से बनाया, सुम्मा मिन नुतफा, पहले मिट्टी से बनाया फिर उसको स्पर्म में तब्दील किया, बिल्कुल डिफरेंट। सुम्मा मिन अलका, फिर जमा हुआ खून बना दिया, वो बिल्कुल एक डिफरेंट है। स्पर्म से किस में तब्दील हो गए? ब्लड में। सुम्मा मिन मुज़गा, गोश्त बनना शुरू, और फिर उसमें हड्डियां पैदा होना शुरू। फकसौनल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों पे गोश्त बना के पूरा खूबसूरत इंसान। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर बिल्कुल एक डिफरेंट तख्लीक में पैदा करके, सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन, फिर हम तुम्हें बच्चा बना के मां के पेट से बाहर निकाल देते हैं। हर स्टेप पे कुरान क्या कह रहा है? सुम्मा। ये बिल्कुल हर स्टेप साइंसदानों ने देखा हुआ है, इसलिए मान रहे हैं, नहीं देखा होता सारी दुनिया के सारे पैगंबर भी आगे बता रहे होते ना, इस तरह बने, कहते हैं भाई नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ था, जैसा बता रहे हैं ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो मैं किताब की बात कर रहा था कि किताब का टॉपिक जो है जितना इंपॉर्टेंट होता है, तो किताब की वैल्यू उतनी ज्यादा, बशर्ते कि उस किताब को लिखने वाला या उस किताब का जो मुअल्लिफ है या राइटर है वो क्या हो, उसकी वैल्यू हो। तो अल्लाह से ज्यादा किसी की वैल्यू हो नहीं सकती। और अल्लाह ने जो किताब बताई है, हमें दी है, जो कलाम किया अल्लाह ने, देखो कुरान अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह की जात से निकला है, जो नबी पे जिब्रील के जरिए नाजिल हुआ है। बराह रास्त इसकी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ है। उस कलाम का टॉपिक क्या है? करोड़ों रुपए नहीं है। उस कलाम का टॉपिक है मौत के बाद जिंदा करूंगा और तुम्हारे अच्छे और बुरे अमल का तुम्हें हिसाब दूंगा। और उस कुरान ने बता दिया इस दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है। तभी हम जो बार बार कहते हैं ना ये दुनिया कुछ नहीं है, लोग कहते हैं फिर मौलवी लोग पैसे क्यों कमा रहे होते हैं? भाई आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर हमें करोड़ों रुपए की ऑफर आए और कहा जाए कि आज ईशा की नमाज छोड़ दो, मैं तो बड़ा गुनाहगार आदमी हूं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी नहीं छोड़ोगे। जो नमाजी है 10 करोड़ में भी नमाज नहीं छोड़ेगा, वो सुस्ती में पाकिस्तानी कौम सुस्ती के मुकाबले में करोड़ों रुपए छोड़ देती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुस्ती ऐसी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में कि इस पे कोई कंप्रोमाइज रिश्ता छोड़। अबे दूल्हे लेट पहुंच रहे हैं शादी में अपनी, तो मैं कहता हूं कमबख्त तुम्हारी जिंदगी का इतना हसीन, दिन में तुम आधा घंटा लेट हो तो जितने बच्चे हैं वो सब क्या होंगे? बोलो, लेट पैदा होंगे। अब कोई काम तुम्हारा जिंदगी में टाइम पे नहीं होगा। बच्चे भी सारे लेट होंगे, शादियां भी उनकी लेट होंगी, फिर उनके बच्चे भी लेट, तो अल्लाह क़यामत को तो डिले करेगा नहीं, ठीक है ना, तुम्हारी वजह से। तो भाई आखिरत के मुकाबले में अल्लाह ने बता दिया इस दुनिया की 2 टके की हैसियत नहीं है, लिहाजा दुनिया कमाओ। लेकिन जब दुनिया और आखिरत में टकराव हो रहा हो, मुकाबला हो रहा हो, दुनिया को पांव की ठोकर पे उड़ा दो। और फिर अगर ये परेशानी हो, दुनिया को पांव की ठोकर से उड़ा दो, फिर अगर ये परेशानी हो कि हाय हाय दुनिया रुड़ गई, क्या हो गया? कोई बात नहीं भाई, असल क्या है? आखिरत। ये दुनिया है क्या? 2 टका, टके का लफ्ज इसके लिए क्या है? ये टके से एक छोटी सी बात याद आई है मुझे, बता दो, बताने दो यार, ये बड़ी। तो आखिरत के मुकाबले में 2 टके की नहीं है भाई, इसलिए गरीब हो कोई मसला नहीं, टेंशन लेने का नहीं है। थोड़े दिन में मर जाएंगे, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है भाई? मर जाएंगे थोड़े दिनों में। तरक्की 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 अच्छी बात है, लेकिन कब तक है? दुनिया तरक्की करती रहेगी, मैं और आप थोड़ी करेंगे, हम तो मर जाएंगे थोड़े दिनों में। हमें इस तरक्की से क्या मिलेगा? आप कहोगे अगली नस्ल को मिलेगा, भाई थोड़े दिनों में वो भी मर जाएगी, तो किसी को भी नहीं मिल रहा कुछ भी।
थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ग्रेवियां बट रही होती है ना, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके सब पतली गली से आगे जा रहे हैं। तो ओरिजिनल तरक्की से फायदा कोई भी नहीं उठा रहा। इसलिए अल्लाह कहते हैं असल क्या है? आखिरत है। दुआ करो अल्लाह हम सबको जन्नत का वारिस बनाए, ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाए।